एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन में जो है हमको डिग्री बतानी है कि डिग्री कितनी है। तो ये पॉलिनोमियल लिखा हुआ है 2x² माइनस 5x प्लस 3। तो डिग्री के लिए क्या करते थे हम, डिग्री के लिए हम जो है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखते थे। तो बस इनमें वेरिएबल जो भी वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर देखेंगे। इसमें x है वेरिएबल और इसकी जो हाईएस्ट पावर है यहाँ पे कितनी है 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे कितनी है 0। यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है x की पावर 0, तभी तो x की पावर 0 का मतलब क्या हुआ 1। तो यहाँ पे x की पावर 0 वजह से लिखा हुआ नहीं रहता है। तो हाईएस्ट पावर हो गई 2, तो ये जो है 2 डिग्री का हो गया। ऐसे ही जो दूसरा वाला क्वेश्चन है इसमें यहाँ पे y की पावर 2 है, यहाँ पे y की पावर 1 है और यहाँ पे y कैसे होगा 0। तो ये इसकी हाईएस्ट पावर हो गई 2, तो ये 2 डिग्री का हो गया। यहाँ पे तुम देख रहे हो ये जो थर्ड वाला है इसमें केवल -9 लिखा हुआ है, केवल कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो भी वेरिएबल रहा होगा उसकी पावर 0 रही होगी। मान लो थोड़ी देर के लिए x था तो यहाँ पे x की पावर 0 ऐसे रही होगी, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है 1 और 1 की इंटू 9 के साथ हो जाएगी तो 9 ही आ जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ पे माइनस का साइन लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये कितने डिग्री का है 0 डिग्री का है ये। ऐसे ही यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे वेरिएबल है z और इसकी पावर लगी हुई है यहाँ पे 1 और कोई वेरिएबल है नहीं, तो ये 1 डिग्री का हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें जो है पॉलिनोमियल लिखना है कितने का 1, 2 और 3 डिग्री का। तो सबसे पहले 1 डिग्री का पॉलिनोमियल लिख रहे हैं। तो 1 डिग्री का पॉलिनोमियल लिखने के लिए एक वेरिएबल ले लिया हमने x, इसकी पावर हो गई 1 और प्लस 5। ये जो है पहले का आंसर आ गया। ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जो 1 डिग्री का है। ऐसे 2 डिग्री के लिए क्या करेंगे, 2 डिग्री के लिए जो है पावर 2 होनी चाहिए, तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं, इसके आगे 5 लगा देते हैं, 5x² प्लस 7x प्लस 2 ऐसे लिख सकते हो तुम 2 डिग्री के लिए। या हम ऐसे भी लिख सकते थे केवल 5x² प्लस 2, या फिर हम केवल 5x² भी लिख सकते हैं। ये तीन एग्जाम्पल लिख दिए मैंने 1, 2, 3, ये सारे के सारे जो है 2 डिग्री के हैं। और 3 डिग्री के लिए क्या करेंगे, 3 डिग्री के लिए हम एक वेरिएबल लेंगे और उसके पावर 3 लगा देंगे। तो यहाँ पे y ले लेते हैं, तो जैसे मान लो सपोज करो यहाँ पे y ले लिया और इसके आगे क्यूब लगा दिया, बस ये हो गया 3 डिग्री का। तुम चाहो तो इसको और बढ़ा भी सकते हो, यहाँ पे मैं -4y³ प्लस 2y² प्लस 4 ऐसे लिख सकता हूँ इसको। इसके बाद एक दूसरा एग्जाम्पल लिख सकते थे हम कि y की पावर 3 माइनस 2x ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ये भी जो है 3 डिग्री का है। यहाँ पे 2 वेरिएबल आ गए। तुम लोग कोशिश करा करो कि एक ही वेरिएबल में लिखो, तो मैं एक ही वेरिएबल में लिख रहा हूँ, इसको हटा करके मैंने 2y कर दिया। और हम केवल y³ लिख सकते थे। ये भी जो है ये 1, 2, 3 जो 3 के 3 एग्जाम्पल हैं ये किसके हैं, ये जो है 3 डिग्री के हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें हमको जो है इस पोलिनोमियल में x की पावर 3 और x² का कोफिशिएंट बताना है। तो देखो कोफिशिएंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले उस टर्म को देखो कि जिसमें वो है। तो जैसे x की पावर 3 का कोफिशिएंट निकालना है, हम देखते हैं ये इस वाले टर्म में आ रखा है ये, तो इसको हटा करके x³ को हटा दो, यहाँ पे से क्या बच गया -3। तो यही इसका कोफिशिएंट है, -3 इसका कोफिशिएंट हो गया। ठीक है, ऐसे ही x² का कोफिशिएंट क्या होगा, तो x² को अगर हम हटा दें तो क्या बच गया यहाँ पे +6, तो 6 लिख देते हैं इसको। तो x² का कोफिशिएंट है 6 और x³ का कोफिशिएंट है क्या -3। तो इस तरह से निकाल देते हैं। और हमने जो है उसमें पढ़ा भी था, डिटेल में बता रखा है मैंने इससे पहले वाले पार्ट में कि कोफिशिएंट हम किसको बोलते हैं। ठीक है, कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है जैसे x² z और यहाँ पे इसके आगे 5 लिखा हुआ है, और अगर हमें x का कोफिशिएंट निकालना है तो इस x को छोड़ करके बाकी जो बच गया वो सारा का सारा इसका कोफिशिएंट है। ठीक है, 5y² z जो है किसका है, x का कोफिशिएंट था। अगर हमें z का कोफिशिएंट निकालना तो z को हटा दो, क्या बच गया, ये पूरा का पूरा z का कोफिशिएंट है। ठीक है, तो इस तरह से कोफिशिएंट निकाल देते हैं, बहुत आसान है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में भी कोफिशिएंट निकालना है किसका, z का। ये दे रखा है उसने कि 4z³ प्लस 5z² माइनस 11 में z का कोफिशिएंट निकालो। तो हम देखते हैं इसमें z वाला टर्म तो है ही नहीं, यहाँ पे z तो कहीं पे है ही नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे z रहा होगा तो कैसे रहा होगा, +0 मल्टीप्लाइड बाई z ऐसे करके रहा होगा ये, क्योंकि जो कांस्टेंट रहा होगा वो 0 रहा होगा, तो 0 की इंटू z से हुई होगी तो उसने उसको पूरे को 0 कर दिया रहा होगा। तो इसका मतलब इसका कोफिशिएंट क्या है 0, तो इसका आंसर आएगा 0। तो 4th वाले में जो है z का कोफिशिएंट 0 है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है जो उसमें वो कांस्टेंट टर्म पूछ रहा है। एक पॉलिनोमियल दे रखा है उसने 9x³ प्लस 5x² माइनस 8x माइनस 10 और कह रहा है कि इसमें कांस्टेंट टर्म कौन सा है। तो कांस्टेंट टर्म उसको बोलते हैं जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता। तो हम देखते हैं यहाँ इस 10 के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो साइन के साथ लिखते हैं। इसमें जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है -10, तो इसका आंसर आ जाएगा -10। तो एक्सरसाइज 2.1 बहुत छोटी थी, खत्म हो गई है। अब हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, तो उसको हम जो है नेक्स्ट पार्ट में करते हैं, तो इसके लिए आपको लोगों को नेक्स्ट पार्ट देखना पड़ेगा।